नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएस इंटरव्यू 2018 के बारे में, जिसका इंटरव्यू 15 जुलाई 2020 से स्टार्ट हुआ है और यूपीपीसीएस इंटरव्यू प्रोग्राम 2020 है, अर्थात ये 2020 में यूपीपीसीएस 2018 का इंटरव्यू शुरू हुआ है। और यह वीडियो पार्ट 6 है। इससे पहले अगर पार्ट 5 पार्टों को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5 पाँचों वीडियो का लिंक पड़ा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इस चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट में जाके सभी इंटरव्यू प्रोग्राम जो चल रहा है 5 पार्ट में है, तो उसको भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था इस इंटरव्यू में, जो 15 जुलाई 2020 से शुरू हुआ है। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से बीच बीच में भी इसका इंटरव्यू पोस्टपोन होता गया, उसके आगे की तिथि भी तय होती गई, लेकिन जो इंटरव्यू चल रहा है उसी से संबंधित वीडियो है। ये पार्ट 6 है। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या पूछा गया है, अर्थात इस इंटरव्यू में क्या पूछा गया था। तो जो पहला क्वेश्चन है सोशल डिस्टेंसिंग से है। दोस्तों, जब से यूपीपीसीएस 2020 अर्थात 2018 का जो इंटरव्यू चल रहा है, जब से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है, कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो लगातार अभ्यर्थियों से पूछे जा रहे हैं। कोविड-19 से रिलेटेड, सैनिटाइजर से रिलेटेड, मास्क कौन सा मास्क बेटर होगा, कौन सा बेटर नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, कर्फ्यू क्या होता है, लॉकडाउन क्या होता है, इत्यादि कुछ कॉमन क्वेश्चन है। तो इसी के संबंध में एक और कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है। जो दूसरा क्वेश्चन है जीआई टैग के बारे में था, अर्थात जियोग्राफिकल टैग के बारे में था कि जीआई टैग क्या होता है। जो तीसरा क्वेश्चन है गहलोत और राज्यपाल, समाधान क्या होना चाहिए। जो गहलोत और राज्यपाल के बीच में जो टकराव चल रही है, तो उसी के संबंध में पूछा गया कि इसका समाधान क्या होना चाहिए, अर्थात गहलोत सरकार को क्या करना चाहिए, राज्यपाल को किस बेसिस पर उनको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, विवेक की शक्ति या फिर राष्ट्रपति को मतलब कि रिजर्व रखना चाहिए इस चीज़ के लिए, इस घटना को राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति के सम्मुख राज्यपाल अपनी बातों को लेकर जाएं, तो अर्थात राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश कर दे राज्यपाल। तो इन्हीं सब बातों को लेकर गहलोत और राज्यपाल के बीच जो चल रहा है, अर्थात जो राजभवन के सामने गहलोत जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी के संबंधित यह क्वेश्चन पूछा गया था कि समाधान क्या आना चाहिए। दोस्तों, यह जो इंटरव्यू क्वेश्चन है लगभग 5-6 दिन पहले का है, अर्थात 22 जुलाई के आसपास का यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, ये पूछा गया था गहलोत और राज्यपाल, समाधान क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी अभ्यर्थी को विस्तारपूर्वक बताना था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि विज्ञान वर्ग और कला वर्ग के अंतर को स्पष्ट करना है, अर्थात विज्ञान वर्ग क्या होता है और कला वर्ग क्या होता है, इन दोनों के बीच कौन सा अंतर है उसको भी डिफाइन करना था। जो पांचवा प्रश्न है दार्शनिक क्या होता है, दार्शनिक किसे कहते हैं, किसी दार्शनिक के बारे में बताना है। अगर कि दार्शनिक, पहले दार्शनिक की परिभाषा को स्पष्ट करना था, उसके बाद किसी एक दार्शनिक के बारे में बताना था जो अभ्यर्थी जानता हो, जिसके बारे में अच्छी तरीके से जानता था, उसके बारे में अभ्यर्थी ने बताया कि दार्शनिक क्या होता है। और जो भी स्पष्ट उसने किया कि उन्होंने स्पष्ट किया कि दार्शनिक कौन होते हैं और दार्शनिक की परिभाषा उसमें बताया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो प्रश्न नंबर 6 होगा। इसमें पूछा गया है कि बहुत ही रोचक प्रश्न था कि कोविड-19, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सभी का पालन करते हुए इस इंटरव्यू रूम में आते वक्त आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, अर्थात कोविड-19, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि सभी का यूज़ करते हुए, सभी से बचते हुए, अपने आप को सेफ करते हुए, अगर कोई अभ्यर्थी किसी दूसरे ज़िले से अगर प्रयागराज पहुंचा है, तो उन्होंने इन सब का पालन कैसे किया, और इंटरव्यू रूम तक आने में, अपने घर से इंटरव्यू रूम तक आने में इनको किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ा, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और समस्याओं को कैसे इन्होंने झेला, या फिर अगर समस्या नहीं आई तो कैसे नहीं आई, आपने उसके लिए क्या किया, इत्यादि इन सभी को समाहित करते हुए ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही रोचक प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 6। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। इसमें कुछ वायरस जनित बीमारियों के नाम बताना है, चूँकि कोविड-19 जो है कि एक वायरस जनित बीमारी है,
और इसी से रिलेट करते हुए कुछ वायरस जनित बीमारियों के नाम बताना था। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि भारत शांतिप्रिय देश है, क्या अब इसे अपने नज़रियों को बदलना होगा? चूँकि भारत शुरू से ही एक शांतिप्रिय देश था, प्रिय देश है। भारत को ये अच्छी तरह पता है कि वो पहले जो है कि आक्रमण नहीं करता है किसी भी देश पे, पहले भाईचारे की बात करता है, शांतिप्रिय देश है। जब कोई सामने से वार करता है या युद्ध छेड़ता है भारत के विरुद्ध, तब ही भारत उस पर अटैक करता है, अन्यथा भारत की जो रणनीति रही है, जो भारत का नज़रिया रहा है, वो शांतिप्रिय देश का रहा है। तो इसी से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2020 में क्या अब इस नज़रियों को चेंज किया जाना चाहिए, अर्थात क्या भारत पे जो आँख उठाता है या तो फिर कुछ ऐसी गतिविधियां करता है जिससे भारत को परेशानियां होता है, तो क्या भारत उस पर जोड़ तोड़ मुकाबला करना चाहिए, मतलब इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में पूछा जा रहा है क्या भारत वर्तमान में अपने विदेश नीति में सफल हुआ है? जिस तरह से वर्तमान की बात पूछी जा रही है कि क्या भारत अपनी विदेश नीति में सफल हुआ है, अर्थात फॉरेन पॉलिसी में भारत सफल हुआ है, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, और सफल हुआ तो कितना सफल हुआ है, इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। निजीकरण क्या है, अर्थात प्राइवेटाइजेशन क्या है? भारत में सबसे पहले इसे किस सरकार ने लाया था? निजीकरण के बारे में बताना था, निजीकरण क्या होता है और इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था भारत में, ये कब लाया गया था? क्योंकि जिस तरह रेलवे का निजीकरण की बात कही जा रही है सरकार द्वारा, इसी को रिलेट करते हुए यह प्रश्न पूछा गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है कि उदारवाद क्या है? प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया था कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार की कोई 5 बड़ी सफलताएं बताना है। अब तक अर्थात जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है 2017 से लेकर 2020 तक, इन 3 वर्षों में कोई 5 बड़ी सफलताएं बतानी है सरकार की, कोई 5 बड़ी सफलताएं बतानी है कि वो सफलताएं कौन कौन सी हैं। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया था सरकारी तंत्र क्या होता है? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। मौर्य साम्राज्य की सफलताएं क्या है? यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की सफलताओं के बारे में पूछा गया था। इसके विनाश का कारण भी पूछा गया था, साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य की जो सफलताएं हैं वो क्या थी और इसका विनाश कैसे हुआ, इसके विनाश कैसे हुआ, तो इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर 14 में। प्रश्न नंबर 15 है कि राजनीति का अपराधीकरण क्या है, अर्थात राजनीति में अपराधीकरण किस प्रकार जो है कि आया है और राजनीति में इसे कैसे रोकेंगे, और कोई उपाय बताना है कि राजनीति का वर्तमान सिनेरियो की बात करें तो राजनीति में अपराधीकरण बहुत ही बढ़ गया है, अर्थात जो अपराध करने वाले व्यक्ति हैं वो भी राजनीति में संरक्षण पाए हुए हैं, या तो राजनीति में पूर्ण रूप से सहभागी हैं अथवा राजनीति में उनको कोई ना कोई पद प्रदान किया गया है। इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा गया था कि राजनीति में अब इसे रोकेंगे कैसे, अगर कोई उपाय है तो उपाय भी सुझाना था। इसी से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर, जो कि इस इंटरव्यू में आखिरी प्रश्न था कि LAC और LOC में क्या अंतर है। दोस्तों ये भी करंट का मुद्दा है, जो वर्तमान में पाकिस्तान और चीन के, जो पाकिस्तान से जो है वो LOC है और जो चीन से सीमा बनाता है LAC कहलाता है। तो इन दोनों के मध्य में अंतर को स्पष्ट करना था कि आखिर इनके बीच अंतर क्या है। तो दोस्तों इस तरह से कुल 16 प्रश्न हैं, कुछ और भी प्रश्न थे लेकिन अभ्यर्थी को याद न होने के कारण या फिर जितना क्वेश्चन पता चला है उतना ही क्वेश्चन इस वीडियो में रखा गया है। दोस्तों ये वीडियो नंबर 6 था और वीडियो नंबर 7 आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा। आप उसे भी देखना चाहते हो तो आप NK स्टडी पे देख सकते हैं। तो इस तरह कुल UPPCS इंटरव्यू प्रोग्राम 2020 UPPCS इंटरव्यू 2018 का जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें जो है कि इंटरव्यू पार्ट 6 है। अब तक पार्ट 6 ये है। पार्ट 7 जो है भाग 7 आज ही शाम को रिलीज कर दिया जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके इस वीडियो को तैयार किया जाता है, एक लाइक तो बनता है। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो पार्ट नंबर 7 होगा, तब तक बने रहिए NK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।